सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है, कोई विरला होता है जो मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में मनुष्य ना मिलियनेशु, सहस्त्रेशु नहीं, मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ लोगों के बीच में से कोई एक होता है जो भगवान के विषय में जानना चाहता है। और भगवान कहते हैं ऐसे भी लाखों करोड़ों में से कोई एक ही होता है जो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर पाता है, मुझे समझ पाता है। तो आप सभी उन भाग्यशाली महात्माओं में से एक हैं जो अपना समय दे रहे हैं। कहा गया है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो सब दुनिया मंगल आरती आती है, दुख में आपके तो कई लोग आते हैं, पूजा भी करते हैं, हम खूब भजन भी करते हैं, भगवान का सब कुछ करते हैं, लेकिन जो सुख में भजन करता है वही वास्तव में भक्त होता है। दुख में भगवान का भजन करना इतना मुश्किल नहीं होता, बड़ा आसान होता है। आप सबने नोट भी किया होगा जब दुख के दिन आते हैं तो भगवान की याद भी बड़े अच्छे से आती है, लेकिन भक्त वो होता है जो सुख में भी भगवान को याद रखता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने नित्यम भागवत सेवया, नित्य का एक कार्यक्रम दिया है। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा मंगल आरती मंगलवार को करनी है सिर्फ, हाँ रोज करनी होती है। सुबह उठ के हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि प्रभुपाद जी कहा करते थे डोंट कॉन्कॉक्ट न्यू तपस्या, देयर इज ऑलरेडी सो मच तपस्या इन मटेरियल वर्ल्ड। नई नई तपस्याएं इजाद करने की आवश्यकता नहीं है, भौतिक जगत में पहले कितनी तपस्याएं हैं। अभी सबका दिन शुरू होगा, दिनचर्या शुरू होगी, दुनिया भर की तपस्याएं करनी पड़ेंगी। कोई काम धंधे पे जाएगा, कोई घर संभालेगा, कोई कुछ करेगा, कोई भोजन पकाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते थे कलयुग के अंदर सबसे बड़ी तपस्या यही है, सुबह 4 बजे उठ के भगवान का नाम जपना, मंगल आरती आना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। और ये तपस्या हर रोज करना बहुत मुश्किल है, कुछ दिन तो हो जाती है, पर रोज रोज करना बहुत कठिन है। आप सब रोज ये कर पा रहे हो, निश्चित रूप से आप सभी के ऊपर प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, सामान्य कृपा नहीं, विशेष कृपा है। बिना प्रभुपाद जी की विशेष कृपा के इस कलयुग में घर गृहस्थी में रह के, ऐसे वातावरण में रह के सुबह मंगल आरती उठना नामुमकिन है। ये बहुत विशेष कृपा है। नित्यानंद प्रभु की बड़ी विशेष कृपा आप सभी के ऊपर है, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर है, स्वयं श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा आप सबके ऊपर है। तो आप सभी सुबह उठते हो, मंगल आरती आते हो, जप करते हो, भगवत गीता भी पढ़ते हो, भागवत भी पढ़ते हो। ये सब हमारे जीवन के अंदर हमको सतोगुण में ले जाने के लिए बड़ा आवश्यक है। भक्ति सतोगुण में आसानी से होती है, रजोगुण तमोगुण में कष्ट होता है। सतोगुणी व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने में कम मेहनत लगाता है। तो सतोगुण कैसे बढ़ता है? यही सुबह के समय जागने से, दिन में कम से कम 2 से 3 बार नहाना चाहिए। अभी तो गर्मी के दिन चल रहे हैं गर्मी में हम 3 बार भी नहा सकते हैं। जितने भी महान भक्त हुए भगवान के सभी सरोवर स्नान किया करते थे, दिन में 2 बार या 3 बार त्रिसंध्या स्नान किया करते थे। इससे हमें सतोगुण की वृद्धि होती है। भोजन बड़ा साधारण करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रजोगुणी भोजन नहीं होना चाहिए हमारा। खान पान पे हम ध्यान रखें। कपड़े भी हमें थोड़े ढीले पहनने चाहिए, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ढीले और सुनहरे रंग के, मतलब ब्राइट कलर्स के कपड़े पहनने, बहुत गहरे रंग के, बहुत चटकीले, बहुत भड़कीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उससे भी हमें रजोगुण तमोगुण बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए जो क्रमशः भक्ति में हमें सिखाई जाती हैं। भक्ति का बीज ये दीक्षा के समय शिष्य को प्राप्त होता है। जो सौभाग्यशाली जीव इस बीज को प्राप्त कर चुके हैं, वे निरंतर श्रवण और कीर्तन के द्वारा उसका सिंचन कर रहे हैं, और उनके हृदय रूपी इस फील्ड में,
इस खेत में वो भक्ति लता रूपी बेल उग रही है और फल फूल रही है, अच्छी जा रही है। लेकिन जिनकी अभी दीक्षा नहीं भी हुई है वो भी हताश ना हो। गुरु की कृपा से जैसे ही जिस दिन उनको दीक्षा मिलेगी, उनकी अभी की हुई भक्ति उस दिन उनको फलेगी, उस दिन उनको तुरंत उसका फल मिलेगा। हमने देखा है कई भक्त लोग दीक्षा के बाद में डिफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाते हैं, बस दीक्षा मिल गई अब क्या करना है। जबकि प्रभुपाद जी कहते हैं दीक्षा का मतलब होता है इनिशिएशन, दीक्षा का मतलब होता है एडमिशन। स्कूल में एडमिशन होने के बाद कोई बच्चा सोचे मैं तो स्कूल में आ गया, अब पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो मेरा हो गया काम, तो वो फेल हो जाएगा। स्कूल में एडमिशन के बाद तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो दीक्षा के बाद में ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, और अपने तन मन और धन 3 तरह से हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तन से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, मन से हम उनको स्मरण कर सकते हैं, और धन से हम उनकी और उनके भक्तों की सेवा कर सकते हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। 3 कार्यों से हमारा कल्याण होता है। बाकी हर दिन बहुत शुभ है, पिछली बातों को भुला देना चाहिए। पीछे मैंने जो किया, जो मेरा समय बर्बाद हुआ, जो मुझसे गलतियां हुई, आज एक नई सुबह है। आज का दिन मेरे आने वाले जीवन का पहला दिन है। आज से मैं एक नई जीवन की शुरुआत करूंगा, आज से मैं एक नई जीवन की शुरुआत करूंगी, ये सोच के आज हमको पुरानी गलतियां नहीं करनी है, पुरानी गलतियों को ख़त्म कर देना है। पीछे हमसे जो हुआ, जो प्रवृत्तियां हुई, वो सब खत्म कर देनी, समाप्त कर देनी है। आज एक नया सवेरा है, अब हम भक्ति करेंगे, अब हम भक्ति में बहुत ऊंचे स्तर पे जाएंगे, भगवान से मिलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान से बातें करेंगे, और उनके भावना से 24 घंटे भावित रहेंगे। ऐसा मन में दृढ़ संकल्प लाना है। ये शिथिलता मन में नहीं लानी, हाय रे हमारा तो क्या होगा, मैंने तो कल भी बड़ी कोशिश की थी, फिर मुझसे कर्म हो गया, फिर मुझसे वो पाप कर्म हो गया, फिर मुझसे गलती हो गई, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, ये जन्म तो गया, अगले जन्म में देखेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं भक्तों को आशावादी होना चाहिए। आशा इस बात की होनी चाहिए आज का दिन मेरे जीवन को बदल देगा, आज से मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, अब से मुझसे कोई गलत काम नहीं होगा, और अपने पूरे प्रयास करने हैं कोई गलती हमसे ना हो। फिर भी अगर हमको लगता है भक्ति में हमारी उन्नति नहीं हो रही है, तो हम अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से कंसल्ट करें, उनसे पूछें भाई प्रभु जी, माता जी, हमारे कोई समस्या हो रही है, इतने साल हो गए भक्ति में जुड़े हुए, लेकिन हमको प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमारा जप नहीं हो रहा, हमें कथा में रुचि नहीं आ रही, भक्तों में रुचि नहीं आ रही। तो इस तरह से उनसे मदद ले सकते हैं, और उनकी मदद से हम जहाँ जहाँ हमारी कमियां हैं वहाँ पे काम करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। एक बात को हम सभी याद रखें, इसको बार बार याद रखें, भूलें ना। क्या क्या याद रखें? हम ये याद रखें कि कृष्ण प्रेम हम सबके हृदय में है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है। गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास धन है नहीं, उसको धन चाहिए। जिसके पास तिजोरियों में धन भरा हुआ है, बस वो मान लो पासवर्ड भूल गया, अपनी तिजोरी की चाबी कहीं रख के भूल गया है, ऐसे व्यक्ति को हम निर्धन कैसे कह सकते, गरीब कैसे कह सकते हैं? कृष्ण प्रेम हम में है, हम बद्धजीव कैसे हो सकते हैं? हम बद्धजीव नहीं, हम नित्य मुक्त ही हैं। बस ये है कि माया के आवरण के कारण हमने स्वयं को बद्ध मान लिया है। इस दुनिया का कोई मोह बंधन हमको बांध नहीं सकता। कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, उसको बस हमें जगाना है, जागृत करना है। कमी कहाँ हो रही है? अब जब कृष्ण प्रेम मेरे अंदर है, तो फिर मुझे विकार क्यों नहीं आते, अष्ट सात्विक विकार क्यों नहीं आते? मुझे तो राग द्वेष और काम क्रोध के विकार आते हैं, ये सताते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने अपनी गलत पहचान कर रखी है। मैंने अपने आप को शरीर समझ रखा है और इस संसार को अपना घर समझ रखा है।
इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कोई कैदी जेल के अंदर फैसिलिटीज इकट्ठी करता है, जेल में बिस्तर डाल देगा, टीवी लगा देगा, एसी लगा देगा, सोचेगा चलो जेल में ही रहना है, थोड़ा कंफर्टेबल होके रहा जाए। तो ऐसा कैदी जेल के अंदर कितना भी कंफर्ट बना ले, जेल के बाहर निकल के जो आनंद है वो तो कभी जेल में नहीं पा सकेगा। इसी प्रकार इस मायाबद्ध शरीर में रहकर, इस भौतिक माया के जंजाल में फंसकर, इस भौतिक संसार में फंसकर यहाँ पर फैसिलिटीज क्रिएट करना, यहाँ पर एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करना, यहाँ पे कोशिश करना इधर कंफर्ट जोन बना के हम इधर रहें, ये एक मूर्खता है। इधर से निकलने की ही तैयारी करो, आगे आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। अब युद्ध शुरू हो गए हैं, अब ये रुकेंगे नहीं। कलयुग अपने चरण दूसरे चरण पर जाने वाला है। अभी तो प्रथम चरण में इतना उसने हाहाकार मचा रखा है, तो आगे क्या आएगा, क्या समय आएगा, लोग एक दूसरे को मार के खाएंगे, दुनिया भर की बीमारियां लगेंगी, महंगाई आसमान छुएगी, पानी खत्म हो जाएगा, केमिकल खाएंगे लोग, केमिकल पिएंगे, शुरुआत तो हो भी चुकी है, आगे आने वाले समय पे कोई भरोसा नहीं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहा करते थे, अगला जन्म लेकर भक्ति करूंगा ये विचार मन में मत लाओ, डोंट टेक रिस्क। कुछ नहीं पता अगला जन्म कौन सी योनि में हुआ। अगर 84 के चक्कर में फंस गए तो 84 लाख साल तो गए। और वो भी हम तब कह रहे जब एक योनि 1 साल की हम मान के चले। कई कई योनियां तो 100 साल की भी होती हैं, 1000 साल की भी होती हैं। कितने हजारों लाखों वर्ष, कितने करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, पता नहीं कौन से युग में जाकर मनुष्य जन्म मिलेगा। वो भी भारत में मिला ना मिला, ये तो वैष्णवों के संग में मिला ना मिला, उसमें प्रभुपाद जी जैसे गुरु मिले ना मिले, और मान लो मिल भी गए तो क्या गारंटी हम भक्ति कर पाएंगे। इस जन्म में भी तो सब मिला ही है, इसमें क्या उखाड़ लिया हमने, तो उसमें भी क्या ही उखाड़ लेंगे। तो ये मत सोचो उसमें फिर समय बर्बाद करेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर ABCD पढ़ेंगे, फिर अपना कॉलेज करेंगे, फिर शादी ब्याह होगा, फिर उम्र पकेगी, फिर भक्ति मार्ग में आएंगे। अभी हमको जो मिला है इसे बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। और भक्ति करना बहुत कठिन नहीं है। श्रीमद् भागवत में हमने ऐसे ऐसे आख्यान सुने हैं। ध्रुव महाराज को मात्र 5.5 महीने में भगवान की प्राप्ति हुई थी। परीक्षित महाराज को मात्र 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो गई थी। और खटवांग राजा को तो 48 मिनट में ही भगवान की प्राप्ति हो गई थी, 2 घड़ी में। तो ये नहीं सोचिए कि भगवत प्राप्ति अब तो ये तो जन्म गया, भगवत प्राप्ति में तो बहुत समय लगता है, बहुत साल लगते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे भगवत प्राप्ति 1 मिनट में हो सकती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तुम सारे धर्मों का परित्याग कर मेरी एक की शरण ले लो। प्रभुपाद जी कहते हैं आप सारे धर्मों का परित्याग करके कृष्ण की शरण ले लो, 1 मिनट लगेगा आपको ये करने में, हो गई भगवत प्राप्ति। अहम ताम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन ये सर्वधर्मान परित्यज्य हमसे होता नहीं है, इसमें हमारी गाड़ी अटकी हुई है, यहाँ पे समस्या है। मोह माया हमारी छूटती नहीं, संस्कार हमारे छूटते नहीं, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, संसार, शरीर के ऐशो आराम, इनसे हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा है। आप सबकी तो पता नहीं, मेरी तो बहुत ज्यादा है। इस आसक्ति के कारण मैं अपने आप को शरीर मानकर बैठा हूँ और शरीर के रिश्तेदारों को अपना मानकर बैठा हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस दिन मुझे समझ में आ जाएगा इस शरीर में नहीं और इस शरीर के रिश्तेदार मेरे नहीं, उसी दिन मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उसी दिन कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे उसमें जो है थोड़ी समस्या लगेगी। आप समझिए कि सामने भगवान हमारे खड़े हैं, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ है, उस पहाड़ को पार करना है। और वो पहाड़ क्या है? पापों का पहाड़। पाप कर्म इतने किए हुए, उनके भी तो कर्म, उसके कर्म कहाँ जाएंगे? वो भी तो आएंगे। तो पाप के कर्म जो है वो हमारे सिर पर आते हैं। कभी हमें परेशानी होती है, कष्ट होता है, बीमारियां आती हैं, घर परिवार में कलेश होते हैं, आर्थिक संकट आता है, मानसिक संताप आता है। इस तरह से ये पाप कर्म निकलते हैं। पुण्य भी और पाप भी दोनों के फल हम पर आते रहते हैं। इन कर्मों को भोगते 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 कितने जन्म लग जाएंगे कुछ पता नहीं।
पिछले करोड़ों जन्मों में जितने कर्म किए उन सबका भोग तो करना पड़ेगा। इसीलिए कहा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप क्या करता है, ये सभी पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। माने के पाप कर्म का फल, मान लो मुझे 20 दिन तक भोगना था, 20 दिन तक मुझे मानसिक संताप में रहना था, लेकिन महामंत्र के प्रभाव से वो कट जाएगा, वो 20 दिन मुझे नहीं देने पड़ेंगे उसको। पाप कर्मों के फल को भी काटता है और पाप के बीज को भी काटता है। मान लो और जो पीछे किया वो तो खत्म हो गए, कोई कहे प्रभु जी पीछे के तो खत्म हो गए, अब जो पाप कर रहे हैं इनका तो फिर आगे आएगा, ये भी तो रोके हम आगे, पीछे के तो हम चलो महामंत्र से काट लेंगे, आगे पाप करना कैसे खत्म करें, आगे भी हमसे पाप चलते जा रहे हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान है, ये पाप कर्मों के बीज को भी नाश करेगा, हृदय के अंदर पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त होगी, पिछला भी खत्म करेगा, आगे भी पाप करना जो है वो उसकी भी इच्छाएं समाप्त होंगी हमारे अंदर। और इससे क्या होगा, ये जो पहाड़ है ये छोटा 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 होता जाएगा, और जैसे जैसे छोटा होगा इसको पार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यही पर सब हमारा सारा खेल अटका हुआ है। भगवान तो सामने, भगवत प्राप्ति तो सुलभ है। तो महामंत्र को पूरी निष्ठा पूर्वक जपना है। नाम अपराध के जप पे नाम करते रहेंगे तो उससे इतना लाभ हमें नहीं दिखेगा। हमें कोशिश करनी है कि हम नामाभास और ग्रेजुअली शुद्ध नाम के स्तर पर जाएं। नाम जब भी 3 स्तर पे होता है, हरे कृष्ण हम भी जपते हैं, हरे कृष्ण शुद्ध भक्त भी जपते हैं, तो उनमें और हमें क्या कोई अंतर नहीं? अंतर है। हम जो नाम जप कर रहे हैं